अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू क्लासिक वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 3.2 जो कि है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत मज़े का। न्यूटन्स के 3 लॉज हैं जो कि हमने पढ़ने हैं, जो पूरी फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा आसान मेरे ख्याल से यही टॉपिक है जो न्यूटन्स लॉज हैं, और बेसिक्स जो है फ़िज़िक्स की वो भी ये न्यूटन्स लॉज ही हैं। सो 3 तरह के न्यूटन्स लॉज हैं हमारे पास। सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल्स करनी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, न्यूटन्स लॉ को फर्स्ट लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए, और लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में आपने पढ़ना है। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, इस लॉ को हम क्यों कहते हैं, इनर्शिया जो है वो इस लॉ के साथ किस तरह से रिलेट करता है, ये हमने आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। पहला जो लॉ है न्यूटन का वो हमें क्या बताता है। जो एक्चुअली मोशन के लॉज है ना, वो फर्स्ट टाइम न्यूटन्स ने ही दिए हैं, तीनों लॉज जो मोशन के हैं, तो इसलिए इनको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। यानी उसके नाम से, न्यूटन के नाम से न्यूटन ने इनको बताया, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ये। तो सबसे पहले हमारे पास हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अ बॉडी continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। इसको एक बार फिर से देखें। अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी इस बात का क्या मतलब है, ये तो एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए और इसको याद करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करना है। एग्जाम्पल्स को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। दूसरी ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको बताऊं कि ये न्यूटन्स लॉज हैं। ये जो लॉ है ये इसकी डेफिनेशन तो है ही, मगर ये इस लॉ की स्टेटमेंट भी है। जो आपके पास स्टेटमेंट होती है उसको आप अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते। यानी पेपर के अंदर अगर आपके पास ये आ जाता है, डेफिनेशन इसकी आ जाती है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को आपने डिस्क्राइब करना होता है या तीनों लॉज को आपने डिस्क्राइब करना है, तो इनकी जो ये स्टेटमेंट्स हैं यानी इनकी जो डेफिनेशन है, इनको एज इट इज़, जैसे ये पेपर में वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे वर्ड्स आपने लिखने हैं। अपने पास से कुछ आप थोड़ा बहुत, मतलब जैसे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा तो आप जस्ट वेलोसिटी लिख दें, या कोई भी आप अपनी वर्डिंग में इसको नहीं लिख सकते, स्टेटमेंट चेंज नहीं करते लॉज की। सो आपने इसको डेफिनेशन को एज इट इज़ याद करना है जैसे ये दी हुई है। तो आपने क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स देखने से पहले हम ये देख लेते हैं सिंपल वर्ड्स में। ये तो एक बुक वाली डेफिनेशन हो गई कि एक ये स्टेटमेंट होगी इस लॉ की, मगर इसकी सिंपल से अगर हम सादा लफ्ज़ों में इसकी देखें डेफिनेशन, तो वो ये बनती है कि अगर कोई जिस्म मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसको रोकने के लिए। ठीक हो गया, यानी वो अपनी कंटिन्यू रखेगा अपनी मोशन को। दूसरी बात, ये न्यूटन लॉ ये हमें बताता है, फर्स्ट लॉ जो है, कि अगर कोई बॉडी अपनी जगह पे रुका हुआ है तो वो तब तक अपनी जगह पे रहेगा स्टिल जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे उसको मूव कराने के लिए, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी उसको मूव कराने के लिए। ये हमारे पास एक्चुअली है न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें यही बताता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो तब तक मूव करता रहेगा या तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो तब तक वो अपनी पोजीशन को नहीं बदलेगा। अच्छा, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपके पास, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, अगर आपके पास एक टेबल है तो उसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। वो बुक जो है वो अपनी जगह पे रहेगी 12 घंटे, 24 घंटे, 6 घंटे, यानी वो उसके ऊपर ही पड़ी रहेगी जब तक आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको अपनी जगह से हिलाएंगे नहीं या उठाएंगे नहीं, तो वो अपनी हालत को तब्दील नहीं करेगी। तो ये आपके पास किस चीज़ की एग्जांपल है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे अपनी उस पोजीशन को कंटिन्यू करेगा जब तक कि आप उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये न्यूटन लॉ के फर्स्ट लॉ की एग्जांपल।
अच्छा, दूसरी बात हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई इस डेफिनेशन के अंदर दूसरी बात यह है कि अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। तो जैसे अगर आप कार मूव कर रही है तो वो मूविंग स्टेट में रहेगी जब तक ड्राइवर जो है वो उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा। जब ब्रेक अप्लाई करके एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई करके उसको रोकेगा तो फिर क्या होगा, वो गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। या फिर वो ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल देते हैं पेज नंबर 59 के ऊपर, 9th क्लास की फिजिक्स की बुक जो है, टेक्स्ट बुक जो आपकी है उसके अंदर वो आपको ये एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास एक बॉल है, उसको आप थ्रो करते हैं, सॉरी उसको आप सरफेस के ऊपर मूव कराते हैं, तो वो क्या होता है कि अगर तो आपके पास वो प्लेन सरफेस है, कोई भी साफ़ सुथरी सीधी स्ट्रेट सरफेस है, तो फिर वो क्या होगा कि वो बॉल मूव करता जाएगा, रुकेगा नहीं, यानी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और अगर आपके पास वो रफ सरफेस है, यानी कि आप ऐसे कर लें कि एक टाइलों वाला फर्श है आपके पास, इसके ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं, यानी स्ट्रेट प्लेन फर्श है बिल्कुल, और एक ईंटें लगी हुई हैं, अगर ईंटों वाला फर्श है तो उसके ऊपर अगर आप उस बॉल को मूव कराएंगे, या पत्थर हैं दूसरे जो पड़े हुए छोटे छोटे, तो उसके ऊपर क्या होगा कि उसके हर्डल्स आ रही हैं बार बार उसके रास्ते में, तो वो जो हर्डल्स हैं उसको बार बार क्या करेंगी, स्टॉप करने की कोशिश करेंगी, तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यानी स्मूथ ग्राउंड के ऊपर अगर वो आप रोल करेंगे बॉल को, तो वो इजीली रोल हो जाएगा, और यानी उसको स्टॉप जो है ना वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप रफ सरफेस के ऊपर रोल करेंगे बॉल को, तो वो इजीली उसके ऊपर रोल नहीं होगा, क्योंकि उस सरफेस के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, और ग्रेटर फ्रिक्शन होने की वजह से वो जो है उसके अंदर वो मज़ाहमत पैदा होगी उसकी मोशन में। तो ये यहाँ से इस एग्जांपल से आप क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि न्यूटन्स का जो पहला आपके पास लॉ है वो आपको क्या कहता है। दूसरी बात ये कहती है कि यहाँ पे हमने ये देखा है कि ये एग्जांपल्स आपने देख ली, उसके बाद आपने देखा है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया हम इसलिए कहते हैं कि जो बॉडी जो है वो उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। जो ये न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसके अंदर हम बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, इसलिए हम इसको न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सो ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ये रिलेट करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। अब ये किस तरह से रिलेट करता है इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर ही इसकी एग्जांपल है, इनर्शियल लॉ के अकॉर्डिंग इसकी एग्जांपल क्या होगी। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो कुछ पैसेंजर्स अगर खड़े हुए हैं, बस में खड़े होके वो सफ़र कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब एकदम से ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं, यानी कि जब ड्राइवर गाड़ी को रोकना चाह रहा होता है तो वो ब्रेक अप्लाई करता है एकदम से, तो वो जो पैसेंजर हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं, यानी आगे की तरफ झुकते हैं, यानी गिरने लगते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शियल लॉ के साथ रिलेट करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बॉडी का अपर पार्ट है, यानी जो पैसेंजर्स खड़े हुए हैं उनकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो तो मुसलसल मूव कर रहा है, लेकिन ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं तो जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है जो कि बस के साथ टच कर रहा है, वो क्या होता है कि वो स्टॉप हो जाता है, वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो आगे की तरफ झुकते हैं और वो गिरने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि इनर्शियल लॉ जो है वो किस तरह से रिलेट करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ। तो इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ यही देखना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, यानी उसकी डेफिनेशन देखनी है, उसकी एग्जांपल्स देखनी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया देखना है, और लास्ट वाली एग्जांपल जो पैसेंजर्स वाली मैंने आपको बताई है वो। इसके अलावा इस टॉपिक को बिल्कुल भी इसके अंदर से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ, और फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। बड़े ही इंटरेस्टिंग ये तीनों लॉज हैं। आज की वीडियो में इतना ही, जस्ट हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।